हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पीएनएसटी नोटिफिकेशन 2026 आप सभी काफ़ी इसका वेट कर रहे थे, एमपी पीएनएसटी का और साथ में ही एमपी एएनएम और जीएनएम का। पहले क्या होता था, एमपी पीएनएसटी जो एग्ज़ाम होता था आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, उसमें आपका 2 कोर्सों में एडमिशन के लिए आपका एडमिशन होता था, जो आपका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम होता था, और एएनएम के लिए अलग से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। तो अब इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, और वो अपडेट है एएनएम और जीएनएम दोनों के कैंडिडेट्स के लिए। तो वो सभी छात्र छात्राएं जो एएनएम और जीएनएम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि पीएनएसटी के आवेदन कब से होंगे और सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, और साथ में ही यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कब होगा पीएनएसटी का, और एमपी एएनएम और जीएनएम का जो 12th के परसेंट के आधार पर आपका चयन होगा, तो कितनी परसेंटेज पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चयन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नर्सिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आइए दोस्तों, देख लेते हैं जो जानकारी आई है। तो दोस्तों, यह न्यूज़पेपर में आपकी जानकारी आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर में जस्ट ऊपर, अब आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के अनुसार होगी काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए होनी पीएनएसटी। ठीक है, केवल बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए आपकी पीएनएसटी कंडक्ट कराई जाएगी। जीएनएम व एएनएम में 12वीं के अंकों के आधार पर होगा प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, जीएनएम में और एएनएम में आपका 12वीं के अंकों के आधार पर होगा, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, ठीक है, विभाग के लिए जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है, वहाँ पर उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सत्र 2026-27 की नई प्रवेश परीक्षा का गजट में अधिसूचना भी भेज दी है। ठीक है, तो अब आपका जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एमपी के अंदर जो आपका एएनएम और जीएनएम है, इसका आपका जो होगा, अब यहाँ पर एडमिशन केवल 12th की परसेंटेज के बेस पर होगा। ठीक है, अभी 12th की परसेंटेज के बेस पर होगा। ठीक, तो एएनएम और जीएनएम, एएनएम आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा है, जबकि जीएनएम आपका 3 वर्षीय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एएनएम में और जीएनएम में लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आपकी परसेंटेज रहेगी, कम से कम मान के चलिएगा 85%। इससे कम बहुत ही मुश्किल देखने को मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज बेस पर अगर आपका यहाँ पर हो रहा है, तो परसेंटेज वाले काफ़ी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, जिनकी काफ़ी अच्छी परसेंट यहाँ पर एमपी में बनी है। तो जो एमपी के मूल निवासी हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और जो अदर स्टेट के मूल निवासी हैं और एमपी से अगर एएनएम या जीएनएम करना चाहते हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, भले ही उनकी कितनी परसेंटेज क्यों ना हो। तो जो भी मध्य प्रदेश के एएनएम जीएनएम करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो अब ध्यान दें, आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही संशोधित होकर, जो पुराना नोटिफिकेशन था वही रहता था ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन अब इसमें संशोधन हो रहा है, और संशोधन होने के बाद पूरी यहाँ पर उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है मई के अंत तक 100% यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, पूरी संभावना है। तो एएनएम और जीएनएम का आपका जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लगभग 15 दिन के आसपास ही यहाँ पर आपको समय मिलेगा आवेदन करने का ऑनलाइन। ठीक, तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन जल्दी करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब बात कर लेते हैं एमपी पीएनएसटी के बारे में। ठीक है, एमपी पीएनएसटी, तो एमपी पीएनएसटी अब केवल एक परीक्षा
के लिए कराई जाएगी वो आपकी होगी बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और इसकी भी संभावना है कि इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आपका मई के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। एमपी पीएनएसटी का नोटिफिकेशन अगर मई के अंत तक एमपी पीएनएसटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 100% जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। लगभग यहाँ पर आपको 1 महीने की तैयारी का समय मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा और मिला तो 10 दिन और, तो 1 महीने 10 दिन के अंदर आपका यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जो भी एमपी पीएनएसटी के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएं, क्योंकि इस बार क्या होने वाला है, आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है एमपी पीएनएसटी में। और एमपी पीएनएसटी में नेगेटिव मार्किंग होगी तो बच्चों के मार्क्स भी कटेंगे। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है और 100 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर 1/3 या फिर 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप लोगों को अच्छी तैयारी करना है, अच्छी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपका स्कोर क्या हो, इंक्रीज हो। और जो नेगेटिव हैं उससे आप लोगों को बचना है, नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है, उसके लिए आपका प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं पीएनएसटी में कॉलेज की। आपके 2 कॉलेज मिलते हैं, डीएमई और डीएचएस, ठीक है। आपके 18 कॉलेज हैं डीएचएस के, जिसमें 60 सीट हर एक कॉलेज में होती हैं। केवल एक अनूपपुर वाले कॉलेज में 30 सीटें हैं। और डीएमई यहाँ पर हर कॉलेज में 120 सीटें होती हैं और इंदौर वाले में आपकी लगभग 220 या 210 या शायद 240 के आसपास इतनी सीटें हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट कॉलेज होते हैं डीएमई डीएचएस में वो आपके डीएमई होते हैं और इनके लिए केवल क्रीम आपके कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाते हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। इसलिए अधिक से अधिक हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट तैयारी के लिए डीएमई ही चॉइस करना है, क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी वगैरह सारी चीज़ें आपकी बेस्ट ही होती हैं और डीएचएस में थोड़ा आपका ढीलापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही अपडेट यहाँ पर मिलती है, नोटिफिकेशन मिलता है, तुरंत ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आप डॉक्यूमेंट अपने तैयार ज़रूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।